नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोहली क्लासेज में। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। अगर आप लोग इसका प्रैक्टिस सेट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ आपको इसका पीडीएफ इसका सोल्यूशन भी दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। पहला क्वेश्चन है जो करेंट अफेयर से लिया गया है। महिला प्रीमियम लीग WPL 2023 के पहले संस्करण के दौरान कुल कितने मैच खेले गए? तो कुल 22 मैच खेले गए हैं। और टोटल कितना टीम था? तो टोटल इसमें जो टीम था महिलाओं का 5 टीम था। और इसका जो पहला संस्करण किसके द्वारा जीता गया? ये मुंबई इंडियंस के द्वारा जीत लिया गया। तो जो विजेता टीम था इस बार का वो मुंबई इंडियंस रहा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। फरवरी 2023 में निम्न में से किन राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं कराए गए? तो इसमें नहीं कराए पूछा गया, तो ये मणिपुर में नहीं कराया गया था। ये कराया गया था त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे जो नहीं कराया गया, ऑप्शन नंबर डी। बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो प्रतिवर्ष बिहार सरकार द्वारा जो शहीद दिवस मनाए जाने की घोषणा किया गया ये 15 जनवरी को। भारत का कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में अग्रणी है? तो भारत में जो मसाला उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो वो है मध्य प्रदेश। और पूरे विश्व में बात करें तो भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है मसाला उत्पादन में। अगर हम लोग वही बात करें चावल उत्पादन में तो पश्चिम बंगाल है प्रथम स्थान में, और गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश। पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो द्वारा, इसमें नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से निसार का प्रक्षेपण कब किया गया या किया जाएगा? कब किया जाएगा निसार का? ये नासा और इसरो के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। ये किया जाएगा 2024 में। श्री अन्न सम्मेलन विश्व मिलेट्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो विश्व मिलेट्स का जो आयोजन किया गया था ये नई दिल्ली में किया गया। हाल के दिनों में चर्चा में रहा मथुआ महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो मथुआ महामेला का आयोजन ये पश्चिम बंगाल में किया गया। 17वें प्रवासी दिवस के दौरान लगभग कितने देशों के प्रवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो कितने? लगभग 70। और जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन जो इंदौर में किया गया ये भी याद रखिएगा। और इसके जो मुख्य अतिथि थे वो गोवाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड किसे दिया गया? तो ये किसे दिया गया? नाटू नाटू को मिला है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड किसे दिया गया? नाटू नाटू जो RRR मूवी का है। मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया अमेरिका में। और इसका विजेता कौन था इस बार 2022 का? तो 2022 का जो मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है वो जीत ली है बोनी ग्रेवियाल ने। कहाँ की है? ये अमेरिका की है। हाल ही में किसे विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन के कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है? तो ये किया गया है शिवा चौहान को। ऑप्शन नंबर ये हो गया। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीत लिया जोनाथन क्रिस्टी ने जीत लिया है। इंडोनेशिया मास्टर बैडमिंटन का पुरुष एकल का खिताब जोनाथन क्रिस्टी ने जीत लिया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का थीम अर्थात विषय क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो थीम है 2023 का ये है डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। तो ऑप्शन नंबर ये हो गया। और प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये 8 मार्च को मनाया जाता है।
स्टैच्यू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है, तो स्टैच्यू ऑफ बिलीफ जो संबंधित है भगवान शिव से संबंधित है। और ये कहाँ है? ये राजस्थान में है। और बात करें इसका टोटल जो ऊंचाई है 112 मीटर का, ये भी याद रखिएगा। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो क्वाड का जो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा 2023 का, ये किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। और 22 का कहाँ किया गया था? तो 22 का आयोजन किया गया था जापान में। ये 22 का किया गया था। किस शहर को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया? सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया किसे? ये दिया गया अहमदाबाद को। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय को मंजूरी दी है? तो एयर इंडिया का विलय किसके साथ हुआ है? ये विस्तारा एयरलाइंस के साथ हो गया। अंडर 90 वर्ल्ड कप की मेज़बानी 2024 में किस देश द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा श्रीलंका के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर हो गया ए। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो जो भारत का स्थान है, टोटल 136 देशों में भारत का स्थान है 126। और प्रथम स्थान पे कौन है? फर्स्ट पे है फिनलैंड। प्रथम स्थान हो गया फिनलैंड का। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। 32वें व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया ज्ञान चतुर्वेदी को। इनका जो उपन्यास था पागल खाना, उसके लिए ये पुरस्कार मिला है। पाक जलडमरू माध्य को तेजी से तैरकर पार करने वाले, अर्थात तैरकर स्विम कर पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने सपन्ना रमेश सेलार। ऑप्शन नंबर ये हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे प्रेसिडेंट्स कॉलर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किसे किया है? INS द्रोणाचार्य को। INS द्रोणाचार्य को प्रदान किया गया है प्रेसिडेंट्स कॉलर अवार्ड्स। भारत की पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है। तो भारत की पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया? ये किया गया है जयपुर में। मेथेनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण नागपुर में किसके द्वारा किया गया? तो मेथेनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण नागपुर में किया गया किसके द्वारा? नितिन गडकरी के द्वारा ये किया गया। और कब किया गया? ये किया गया, डेट अगर याद रखिएगा तो 15 मार्च 2023 को किया गया। हाल ही में इला भट्ट का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इला भट्ट वो समाज सेवी थी, वो समाज सेवा से संबंधित उनका क्षेत्र था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है। तो जो भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है वो है गंगा। इसमें दूसरा पूछा था, दूसरा जो बेसिन है सबसे बड़ा, दूसरे नंबर पर वो है गोदावरी बेसिन। ऑप्शन नंबर सी। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर जो स्थित दर्रा है वो है नथुला दर्रा। यह सिक्किम में स्थित है और इसका ऊंचाई लगभग कितना है? 4328 मीटर है। तो नाथुला दर्रा हो जाएगा सिक्किम में 4328 मीटर का। केसर मिश्रण है, तो केसर मिश्रण है किसका? तो यह है बीज एवं कलियों का। तो ऑप्शन नंबर हो गया बीज एवं कलियों का। और केसर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ये जम्मू कश्मीर में, भारत के संदर्भ में बात करें तो। और विश्व में होता है कहाँ? तो ईरान में। मीकिर की पहाड़ी स्थित है, तो मीकिर की जो पहाड़ी स्थित है कहाँ स्थित है? मीकिर की पहाड़ी स्थित है असम में। वृक्षों को काटने से बचाने हेतु
चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो चिपको आंदोलन शुरू किया गया था 1970 में, और इनका जो नेतृत्व करता था वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। निम्न में से किसका संबंध पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है? तो इसमें से किसका संबंध है जो पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, औद्योगिक प्रबंधन। इसका नहीं तो ऑप्शन नंबर ये, बाकी सभी का संबंध पारिस्थितिकी संतुलन से है। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध है? तो कौन सा देश स्थल रुद्ध है? तो ये हंगरी है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। और ये क्या है? यूरोप का एक देश है जो पूरी तरह से स्थल रुद्ध है। और हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन किसका है? यह कथन दिया गया था थॉर्नाटवेट के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में आरंभ की गई थी? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन की जो शुरुआत किया गया था, जब हम लोग पॉलिटी में संवैधानिक विकास पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने बताया था वीडियो में। तो अगर आप लोग जानते होंगे तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1892 हो जाएगा। अप्रत्यक्ष ढंग से इसमें क्या किया गया था? चुनाव किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया 1892। निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई है? तो जो सबसे पहले होगा इसमें देखेंगे, सबसे एक पहले पता होना चाहिए। तो इलाहाबाद का संधि हो गया कब? 1765 हो गया। और तृतीय मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? ये होता है 1790 के 92 का। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हो गया? 1775 से 82। और सलवाई की संधि ये कब हो जाता? 1782। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका। तो निम्न कौन सी घटना सबसे पहले घटी? तो इलाहाबाद की संधि जो 1765 में पहले घट जाती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस को किसने देश नायक कहकर संबोधित किया था? तो ये किए थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो उस समय भारत का प्रधान सेनापति कौन थे? तो वो थे लॉर्ड वेवर, ऑप्शन नंबर बी। मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कहाँ मनाया गया? तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कहाँ मनाया गया था? ये कोलकाता में मनाया गया था। और किस डेट को मनाया गया था? ये 16 अगस्त को मनाया गया था, जिसको डायरेक्ट एक्शन डे कहते हैं। 16 अगस्त कब? 1946। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? तो दीवान ए अर्ज की जो विभाग था यह स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये बलबन के द्वारा किया गया था। और ये सैन्य व्यवस्था था, उसके सैनिक से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है? तो ये किया है अमीर खुसरो ने। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित है? चंदावर का युद्ध 1194 सही है। तैमूर का आक्रमण 1398 ये भी हो गया। तालीकोटा का युद्ध 1565, तो इसमें से सभी सही है। जौनपुर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई है? तो जौनपुर का जो स्थापना किया गया है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? यह मिला है नर्मदा घाटी में।
सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? जो महान स्नानागार है सैंधव सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का, तो ये जो मिला है मोहनजोदड़ो से मिला है। और इसका क्या लंबाई चौड़ाई कितना है? 55 मीटर, 55 इंटू 33 मीटर। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? अर्थात जो पाटलिपुत्रा को सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाया? तो ये उदयन ने बनाया था, उदयन ने। ऑप्शन नंबर सी हो गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, तो अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो गया। और लागू कब किया जाता है? 26 जनवरी 1950 को। एडॉप्ट कर लिया जाता है 26 नवंबर 1949 को और लागू किया जाता है इम्प्लीमेंट 26 जनवरी 1950 को। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो इसमें से कौन सा विषय जो समवर्ती सूची का है वो हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। ये समवर्ती सूची का है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो उद्देशिका को कहा जाता है संविधान की आत्मा। हालांकि बी आर अम्बेडकर के द्वारा जो आर्टिकल 20 है उसे संविधान की आत्मा कहा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसका जो गठन किया गया था केंद्रीय सतर्कता आयोग का 1964 में केंद्र सरकार द्वारा किया गया था एक प्रस्ताव के तहत, और संस्थानम समिति की सिफारिश पर इसका गठन हुआ था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति, और जिसमें सदस्यों की संख्या कितना होता है? तो 30 होता है इसमें सदस्यों की संख्या, 30 मेंबर्स। प्रत्येक राज्य में लोकसभा तथा विधानसभा के सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन आयोग में कब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा? तो ये 2026 तक कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर हो गया इसका सी। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार है, तो किसे है? ये राष्ट्रपति को है, और आर्टिकल 143 के तहत। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये होता है राज्यपाल। सतत विकास के लिए आवश्यक है, तो सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण पर नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर। ऑप्शन नंबर बी हो गया। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। पहला, संतुलन विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, तो उपयुक्त सभी के लिए। तो ऑप्शन नंबर हो गया डी, 56 का डी हो गया। साइलेंट वैली परियोजना, साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो साइलेंट वैली परियोजना संबंधित है केरल राज्य से। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है, तो यह है पश्चिमी घाटी, वेस्टर्न घाट, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलता है।
क्वेश्चन नंबर 59। इलेक्ट्रा गोल्ड कप। इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो यह है टेबल टेनिस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो सार्क का सदस्य नहीं है? तो ये है इसमें से म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है, बाकी सभी है। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। और सार्क की स्थापना कब किया गया है? तो ये किया गया था 1985 में। क्वेश्चन नंबर 61। वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींचा जाता है उसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं आइसोहेल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। और आइसोबार किसे कहते हैं? तो आइसोबार हो गया समान वायु दाब वाले स्थान को जोड़ने वाली जो रेखाएं होते हैं वो। इनमें से कौन सा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का है? तो इनमें से कौन सा जो लोक नृत्य है वो छत्तीसगढ़ राज्य का है? तो यह है पंडवानी नावारानी डागला। तो ऑप्शन नंबर हो गया क्या? फर्स्ट। और लाहो बांग्ला ये कहाँ का है? मेघालय का। ये हो गया मेघालय। और छेपली माहुथू डांगी ये कहाँ का है? ये हिमाचल प्रदेश का है। और रासलीला नौटंकी कजरी ये उत्तर प्रदेश का है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को मनाया जाता है। और मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे ये मनाया जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना, संगीत नाटक अकादमी का जो स्थापना किया गया था ये किया गया था 1953 में। और ललित कला अकादमी का किया गया था 1954 में। और साहित्य अकादमी तो 1954 में। असम राइफल्स का मुख्यालय स्थित है। असम राइफल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये शिलांग में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो गया। और इसका स्थापना कब होता है असम राइफल का? 1835 में। एम्पियर सेकेंड निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? एम्पियर सेकेंड किसका इकाई है? एम्पियर सेकेंड हो जाएगा जो ये हो जाएगा आवेश का। ऑप्शन नंबर ए हो गया। मानव शरीर के कौन से दो प्रमुख अंगों में काफ़ी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो मानव शरीर के कौन से दो प्रमुख अंगों में काफ़ी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो ये होता है हृदय और मस्तिष्क में। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? तो प्रत्यावर्ती धारा का जो आविष्कार किया गया किस वैज्ञानिक के द्वारा? ये किया गया है निकोला टेस्ला के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो गया। विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो धारा क्या हो जाएगा? दोगुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। तो कैसे बनेगा? भी बराबर IR से इसको जब सॉल्व कीजिएगा तब जाकर ये बन जाएगा। जहाँ पे भी कांस्टेंट हो जाता है और आर का हम लोग हाफ कर देंगे तो ऑटोमेटिक है आई बढ़ेगा। निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? विचलन कोण तो ये लाल रंग का होता है। और इसका तरंग दैर्घ्य कितना था लाल रंग का? मान लीजिए 600 से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच में होता है। यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें कौन सा गलत कथन है? गलत पूछा है तो इसमें जो गलत कथन है ऑप्शन नंबर ये है, बाकी सभी सही है।
प्रतिबिंब छोटा है, प्रतिबिंब सीधा, सही बात है। प्रतिबिंब पी एवं और एफ के बीच निर्मित है, तो प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होगा, यहाँ पे काल्पनिक होगा। निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो इसमें से क्या नहीं है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर निर्मित? तो यह है ओडोमीटर। ओडोमीटर इस पर संबंधित नहीं है। एक मिनट। तो आर्किमिडीज सिद्धांत क्या था? उत्प्लावन बल पे स्थित। उत्प्लावन बल पढ़े होंगे आप लोग। इसमें क्या होता है? वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है क्या? उसका उत्प्लावन बल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72 और 73 होगा। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण? तो यह हो जाएगा माखन का खट्टा होना। मक्खन का खट्टा होना हो गया, माखन नहीं, मक्खन, बटर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है? कपूर तो आप लोग जानते ही होंगे, ये तो है ही। इसमें जो सोडियम सल्फेट है वो ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है, बाकी सभी है। किसी एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, तो 287 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी? तो संयोजकता क्या होता है? उसके बाह्यतम कक्षा में उपस्थित जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसी पे डिपेंड करता है। तो इसमें से एक हो जाएगा संयोजकता, क्योंकि 8 जैसे होगा तो ये पूर्ण हो जाएगा एक तरह का इसका जो कक्षा है। तो ऑप्शन नंबर हो गया डी। 76 देखेंगे, 76। वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं अनॉक्सी अम्ल। अनॉक्सी अम्ल कहलाते हैं। सी नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 77। मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है? तो मिथाइल ऑरेंज का जो क्षारीय माध्यम में रंग होगा वो पीला और गुलाबी होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 78। एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं, तो एल्युमिनियम जो ऑक्साइड वो प्रकृति में कैसे होते हैं? तो ये उभयधर्मी होते हैं, उभयधर्मी। Al2O3। रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीफ ने किन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था? तो ये किया था हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से तत्वों पर ध्यान को रखकर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, डी। ऑप्शन नंबर डी हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक जो तत्व है वो है फ्लोरीन। ग्रेफीन क्या है? तो ग्रेफीन क्या है? तो ये एक कार्बन का अपरूप है जो किससे प्राप्त होता है? जो ग्रेफाइट से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ये हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 82। यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप निम्न में से किसका न्यूनीकरण होता है? तो किसका होता है? तो ये होता है विलीन ऑक्सीजन का। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? तो कीटभक्षी पौधा नहीं है पूछा गया, तो इसमें हो जाएगा वीनस फ्लाई ट्रैप। इसमें से ये नहीं होगा। 83 का नहीं, ये 1 मिनट का पूछा। नहीं 82 जो होगा 82 का होगा। देखिए विलीन, हाँ सही है 82 का बी हो जाएगा विलीन ऑक्सीजन। 83 हम लोग देख रहे हैं। हाँ, निम्नलिखित में कौन सा कीटभक्षी पौधा नहीं है? तो कीटभक्षी पौधा पूछा है, ये तो है ये वीनस फ्लाई ट्रैप। इसका जो प्रोथैलस है ये कीटभक्षी पौधा नहीं है, बाकी इसमें ये सब है।
पहला वनस्पति विज्ञानी किसे माना जाता है? पहला वनस्पति विज्ञानी किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है थियोफ्रेटस को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से किस कवक से प्राप्त किया जाता है? एंटीबायोटिक जो प्राप्त किया जाता है ये कौन सा कवक से प्राप्त किया जाता है? ये किया जाता है पेनिसिलिन से किया जाता है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन से संबंधित है? कोशिका विभाजन से कौन सा पादप हार्मोन संबंधित है? तो यह है साइटोकाइनिन। तो ऑप्शन नंबर हो गया सी। श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज का डैश में विखंडन है। तो ग्लूकोज का किस में विखंडन होता है? पाइरूवेट। तो ऑप्शन हो गया पाइरूवेट। श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा बायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं? तो ये आता है मार्केसिया। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, मार्केसिया हो गया। ये सब किस में आता है? ये आता है बायोफाइटा समूह के अंतर्गत। उस वाहिनी का नाम क्या है जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है? तो उस वाहिनी का नाम है शुक्र वाहिका। ऑप्शन नंबर बी। हमारी आंखों में लेंस का क्या काम है? तो हमारी आंखों में लेंस का काम है फोकस दूरी को बदलना। ऑप्शन नंबर सी। रक्त में पाया जाने वाला कौन सा घटक शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? तो ये ऑक्सीजन परिवहन कौन करता है? ये आरबीसी के द्वारा होता है। अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है। तो अदृश्य निर्यात का क्या अर्थ होता है? निर्यात का तो ये होता है सेवाओं का निर्यात। ऑप्शन नंबर ए। इकोनॉमी का है ये पॉइंट क्वेश्चन। 93 देखेंगे। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो छठी पंचवर्षीय योजना कब किया गया था? 1980 से 85 में किया गया था। और इस समय जो योजना जो शुरू किया गया था वो किया गया था एकीकृत ग्रामीण विकास। ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ये कब किया गया था? ये किया गया था 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर 1980 को किया गया था इस योजना का शुरुआत। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य। ऑप्शन नंबर हो गया सी। छिपी, जिसको छिपी बेरोजगारी कहते हैं। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो राष्ट्रीय आय समिति का जो गठन किया गया था ये 1949 में किया गया था। और इसका समिति के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे पीसी महालनोबिस। अब है क्वेश्चन नंबर 96 जो मैथ का है। तो मैथ का आप लोग क्या कीजिए, सोल्यूशन हम डाल देंगे पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम पे, तो आप लोग वहाँ से जुड़ के देख लीजिएगा। इसका क्वेश्चन इसे बता देते हैं, आपका इसका आंसर बता देते हैं सभी का, तो आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। तो 96 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी, और 97 का हो जाएगा ऑप्शन ए। नाइन्टी एट का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।